नोट को लेकर देश के लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों की परेशानी की इस घड़ी में देश भर के बैंक कर्मचारी जी जान से और मेहनत से जुटे हैं। सुबह के उजाले से पहले ही बैंक के बाहर लोगों की भीड़, हर कोई इस उम्मीद में कि किसी तरह बैंक से पैसा मिल जाए। लोगों की इस उम्मीद को पूरा करने में देश भर के बैंक कर्मचारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। प्राइवेट बैंक के कर्मचारी हो या सार्वजनिक क्षेत्र के, हर कोई सुबह होने के साथ ही अपने काम में जुट जाता है। लोगों के लिए ब्रांच भले ही शाम को बंद हो जाती है, लेकिन इनका काम देर रात तक चलता रहता है। हालत यह है कि रोजाना 20-20 घंटे तक बैंक कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बैंक कर्मचारी परेशानी नहीं जता रहे। अभी मुझे तो लगता है मुश्किल में सारी पब्लिक है और हमें उनके साथ सपोर्ट करना है। पीएम ने भी बैंक के कर्मचारियों की तारीफ की। एक साल में बैंक के मुलाजिम को जितना काम करना पड़ता है ना, उससे ज्यादा काम वो पिछले एक हफ्ते से कर रहा है जी, उससे ज्यादा काम। बैंक कर्मचारियों ने 500-1000 के नोट बंद होने के बाद शुरुआती 3 दिनों में 30,000 करोड़ रुपए लोगों को दिए हैं। नोट बैन के फैसले की वजह से शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के बावजूद बैंक कर्मचारियों ने काम किया। देश के कई शहरों में बैंक कर्मचारियों को नाराज लोगों के गुस्से का भी शिकार होना पड़ रहा है। कई जगह रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों ने भी लोगों की दिक्कत दूर करने के लिए काम करने की इच्छा जताई। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन सारिस मिस्त्री ने अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा पर पलटवार किया है। सारिस मिस्त्री ने कहा कि टाटा ग्रुप को मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत है, जो कि प्रमोटर्स और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हित में संतुलन रख सके। ग्रुप की कंपनियों को वैल्यूज बेस्ड प्रैक्टिस, टैलेंट के मूवमेंट का ध्यान रखना चाहिए। ऑपरेटिंग कंपनियां खुलकर काम कर सकें, इस पर नजर रखनी चाहिए। सभी स्टेक होल्डर्स, कर्मचारियों, छोटे शेयर होल्डर्स के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिम्मेदारियों का बंटवारा सही तरीके से होना चाहिए। ग्रुप से जुड़ी कंपनियों का मैनेजमेंट सही तरीके से हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स छोटे शेयर होल्डर्स के हितों का ध्यान रखें। सारिस मिस्त्री ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के सपोर्ट पर कहा कि ज्यादातर डायरेक्टर्स की नियुक्ति तब हुई जब रतन टाटा चेयरमैन थे। ऐसे में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। इस बीच टाटा सन्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सारिस मिस्त्री के बाद कंपनी की उम्मीद है कि स्वतंत्र डायरेक्टर्स टाटा ग्रुप की कंपनियों के भविष्य और स्टेक होल्डर्स के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाएंगे। टाटा सन्स इस स्थिति में समुचित कदम उठाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। HDFC लाइफ और मैक्स इंडिया के मर्जर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने HDFC लाइफ और मैक्स इंडिया के मर्जर पर सवाल खड़े किए हैं। सिंगल एंटिटी को लेकर IRDAI ने इस मर्जर पर आपत्ति जताई है। HDFC लाइफ और मैक्स इंडिया के मर्जर की शर्तों को लेकर इंश्योरेंस रेगुलेटर नाखुश है। मैक्स इंडिया और HDFC लाइफ इस मामले में इंश्योरेंस रेगुलेटर के सामने अपना पक्ष रखने को तैयार हैं। स्विट्जरलैंड का मोलिनारी रेल ग्रुप अगले साल भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रहा है। साथ ही डीजल लोकोमोटिव के लिए असेंबली सेंटर की भी प्लानिंग है। कंपनी भारत में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और ऑक्सिलरी पावर असेंबलिंग यूनिट लगाएगी। भारतीय रेलवे के लिए 1000 डीजल लोकोमोटिव बनाने की तैयारी है। ये ग्रुप प्राग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर लखनऊ में हर साल 100 ऑक्सिलरी पावर यूनिट का निर्माण करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस निवेश से भारत में ग्रीन रेल ऑपरेशन को बढ़ावा मिलेगा। मोलिनारी रेल ग्रुप के प्रेसिडेंट और CEO मिशेल मोलिनारी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि मिशेल मोलिनारी ने इस निवेश की डिटेल जानकारी देने से मना कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यों के सभी प्राइवेट अस्पतालों को कहा है कि इमरजेंसी में इलाज कराने वाले मरीजों से चेक से पेमेंट लें। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अगर कोई अस्पताल इससे मना करता है तो उसकी शिकायत 108 नंबर पर की जा सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर कोई चेक बाउंस करता है तो उसकी भरपाई मुख्यमंत्री राहत कोष से की जाएगी।